नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज जो कि उल्लू की है, जिसका नाम है रीति रिवाज वाटर वाइफ। यानी कि ये एक गांव की एक ऐसी प्रथा के हिसाब से है कि गांव में बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं। एक आदमी तीन तीन लड़कियों औरतों से शादी कर लेता है, मात्र सिर्फ पानी के लिए। क्यों? क्योंकि पानी के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। घर में पानी बहुत दूर से आता है, ट्यूबवेल से आता है, और बिना लाइन के वो पानी नहीं मिल पाता है। तो इस चक्कर में बहुत लंबी लाइन लगती है, तो झगड़ा होता है। अब वो घर पे आती है तो पति से बोलती है, झगड़ा करती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, मैं पानी कब तक कितनी दूर से भर के लाऊंगी, और खाना टाइम पे रात को बन नहीं पाता है। तो ज़बरदस्ती वो मुखिया से बात करके किसी लड़की से शादी की बात कर लेते हैं। तो आज उसको ऐसे ही भेज रही हो पानी, तो पानी कहाँ से लाऊं? हैं, तीन तीन गगड़े में पानी नहाएंगे तो खाना बनाना सब करना कैसे होता है? ऐसे में क्या होता है कि कुछ बच्चों के इधर टीचर मतलब पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें पूछते हैं, तो सबसे पूछते हैं, एक बोलता है माँ के लिए पानी भर के लाऊंगा। तो मास्टर बोलते हैं बहुत बड़ी बात कह दी, एक तरीके से गांव के हिसाब से बहुत बड़ी बात कह दी थी। अब देखा जाए तो उसकी दूसरी शादी हो जाती है। दूसरी शादी होने के बाद आ जाती है दूसरी के ऊपर। रात को जब मनोरंजन कर रहे होते हैं, यानी सेक्स कर रहे होते हैं, तो उठ जाती है। ये बोलती क्या हुआ? कुछ नहीं, छुआ था। बाद में ये सुनते सुनते समझ जाती है और बहुत अफसोस करती है। तो फिर अगले दिन जैसे ही वो जा रहा होता है, तो उसको लड़की को पानी भरने भेज देता है। बोलता है कि आज जो काम पे मत जाना, वापस आ जाना। वापस आने के बाद वो उसके साथ खूब सेक्स करते कि मेरी भी जवानी अभी ढली नहीं है, तो मेरे को भूल मत जाना उसके चक्कर में। तो उस ऐसे में तो वो गई होती है पानी भरने, और आती है तो गगरे गिर जाते हैं और उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि गांव वाले उसको उठा के लेके आते हैं। डॉक्टर बोलता है कुछ समय तक नहीं कर पाएगी। तो फिर दोबारा से वही पानी भरने जाने लगती है। अब फिर अफसोस होता है उसको, और मैं पानी भर भर के परेशान हो जाती हूँ। तो एक दिन फिर वो खाना वाना बना के रात तक को बन पाता, तो बोलती है कि तुम तीसरी शादी कर लो। अब तीसरी शादी करने के लिए फिर मुखिया के पास जाते हैं, फिर बात करते हैं। तो बोलती है एक बांस है, उससे बात कर सकता हूँ। तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो उससे शादी हुई। अब शादी होने के बाद वहाँ तो उससे करने का कोई मतलब नहीं, उसने सोचा नहीं करते हैं। तो इधर ये परेशान थी कि परेशान करेगा, ये इधर परेशान अपने पैरों की वजह से। अब तीसरी क्यों परेशान? क्योंकि उसकी नई शादी हुई, उसके साथ उसने कुछ करा नहीं, चुपचाप सो गया। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो जा रहा होता है, तो उसको नई दुल्हन को वो भेज देते हैं पानी भर के ला। वो पानी भर के लाने गई होती है, तो इधर पे एक मिल जाता है जो कि पानी भरता है, जो उसको पटा लेता है। यानी कि एक तरीके से बोलता है ये महामारी कुछ नहीं कर सकता। तो वो भी राजी हो जाती है, क्योंकि उसने उसके साथ कुछ किया ही नहीं था। तो वो राजी हो जाती है, तो खूब मनोरंजन करती रहती है। और शाम को आती रात को, यानी कि तो बोलती इतना टाइम कब लग गया, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, मेरा मन सुख नहीं मिल पाता। तो इससे वो उधर बात चलती रहती है, झगड़ा होता है। अगले दिन के लिए फिर दूसरे को भेज देती, दूसरी बोलती मैं चली जाया करूँगी, और वो जाती है पानी भरने। इतने में वो फिर आ जाता है, बोलता है कि मैंने उसके साथ ऐसा है। जब ही सोचूं इतना टाइम कैसे लग जाता है, और वो जाने लगती है। तो इतने में ये इसको गिरा के इधर ज़बरदस्ती करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मुंबई वाली थी, बम्बई। तो बम्बई में वो ज़बरदस्ती करता है, तो मुंह पे हाथ रख देता है, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से ये भी सांस लेने में प्रॉब्लम इसको हो जाती है, और ज़बरदस्ती करते करते वो मर जाती है। तो बाद में वो घबरा जाता है और भाग जाता है, लाश को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही लोग उसकी लाश को ढूंढते गांव में आ जाते हैं, और गांव में खेत में ढूंढते लाश मिल जाती है। लाश मिलती है तो वहाँ उसको एक गमछा मिलता है। तो कहता है ये लाल गमछा तो तेरा है ना? और जैसे ही कहते हैं हाँ किसी का भी हो सकता है। तो हाथ पे जब खरोच देखता है तो समझ जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। वो मारने के लिए दौड़ते, तो पुलिस बोलती है कि नहीं, इसको हम देख लेंगे। ये मतलब बाद में उसको बहुत अफसोस होता है कि मैं पानी भरने मैंने उसको भेजा और वो मर गई। तो बहुत बुरा होता है। जैसे कि इसकी पहले जो तीसरी बीवी थी, उसने वो भी बहुत अफसोस करती है ऐसा हुआ। अब तो इस स्टोरी से ये कहानी मतलब ये पुराने रीति रिवाजों को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो कि ऐसे रीति रिवाज जो कि अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं, तो इससे अवेयर हो जाएं, इसलिए ये बनाई गई है। थैंक यू।